हेलो एवरीबॉडी, चलिए एरीज ज़ोडिक साइन से ज़ोडिक साइन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कमिंग 30 डेज। तो आज डेट है 7 सो ये आने वाले 7 तक एप्लीकेबल रहेगी। 30 डेज में क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की। ओके, तो एरीज साइन की रीडिंग करते हैं। एरीज साइन आपके लिए जो कार्ड आता है एरीज के लिए पहला साइन आ रहा है डे ड्रीमिंग। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। देखो, आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉन्गिंग वाली फीलिंग में आ रहे हो। ओके, आई ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। वो आपके लिए जैसे दिख रहा है कि डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है। आपको याद करते हैं, आपके साथ में बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं और बहुत सोच रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं और क्रेव कर रहे हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही ना, एरीज मेष राशि भी होती है ना, हिंदी में मेष राशि। तो एरीज आपको कहा जा रहा है मेष राशि दैट आप क्या करें, सेल्फ पे फोकस करें, पहला घर। ओके, वैसे भी एरीज साइन फर्स्ट हाउस में एरीज की एनर्जीज ही आती है। तो अभी के लिए आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें और पार्टनर के लिए जो लॉन्गिंग और क्रेव आप फील कर रहे हो तो उन्हें आपको बताना भी है दैट आपके मन में उनके लिए क्या है, आपके दिल में उनके लिए क्या है। ओके, अभी हम आपके टैरोट से देख लेते हैं आने वाले 30 डेज में एरीज के लिए क्या एनर्जीज है। तो यही है कि आप दोनों बैलेंस करते रहोगे फैमिली और करियर में, और फ्रेंड्स और फैमिली और करियर। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से स्मॉल जेस्चर की एक छोटी हिंट या कोई शिवरलियस जेस्चर आपको देखने को मिले। और एरीज आप ही की एनर्जीज आ गई है, तो किसी तरह से आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाह रहे हो। आने वाले 30 डेज में आपकी तरफ से आप क्लियर होना चाह रहे हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, यही दिख रहा है। तो अच्छी एनर्जीज है, आप खुद क्लियर हो रहे हो बिकॉज आप लॉन्गिंग और क्रेव फील कर रहे हो फॉर योर पार्टनर, और पार्टनर को आप एक स्मॉल जेस्चर देना चाह रहे हो कमिंग 30 डेज में। सो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। एरीज के लिए डिवाइन का क्या संदेश है। ओके, सो संदेश आ रहा है कि विश्वास करें। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन लव, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो विश्वास करें कि यूनिवर्स कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटीज आप दोनों को मिलवाने में, कोई यूनिवर्स की कोई आप हिंट देखेंगे या यूनिवर्स की कोई साजिश आप देखेंगे। ओके, सो ये एरीज की रीडिंग है और कमेंट में बताइएगा कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई। थैंक यू। नाउ वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कमिंग 30 डेज की एनर्जीज क्या रहेगी। वृषभ राशि टॉरस साइन, टॉरस इंग्लिश में टॉरस। सो टॉरस आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है आप दोनों की कमिंग 30 डेज में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो, किसी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हो सिचुएशन को लेकर, लेकिन अपनी तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई अपनी तरफ से कोई आगे बढ़ के कोई एक्शन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो आप बस ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर समझ जाएं, वो अंडरस्टैंड कर ले। और आप थोड़े से जब भी चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रांग होती है रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली खड़े होना है, पार्टनर को समझना है, या बहुत ऐसे इंटेंस हो गई है सिचुएशन तो आप है ना उसको संभालते नहीं हो, और आने वाले 30 डेज में भी एस्केप की टेंडेंसी में आप हो। लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आपकी तरफ से नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है आपका पार्टनर ज़रूर आपके लिए कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे, कोई पॉजिटिव आपको क्लू देंगे। और आपने गिव अप नहीं किया है, बट सब कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वृषभ राशि। तो यस, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, मतलब आप होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। आपको पता है कि आपके पार्टनर थोड़े से एक्टिव ज़्यादा हैं, ज़्यादा इन्वेस्टेड है। आने वाले 30 डेज में आप दोनों शायद मिलकर के कोई सॉल्यूशन लेके आए, ऐसी एनर्जीज कार्ड से आई है। दोनों मिलकर कुछ कम्युनिकेट करें, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं गहराई से, और मेजर अरकानाज आए हैं। तो 30 डेज में कोई मेजर चेंज वृषभ राशि आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। और कार्ड आता है फ्यूजन एंड एनर्जी, कंजंक्शन।
यहाँ पर वैसे भी मेजर अरकाना आ रहा है, तो 30 डेज में कोई बड़ा शिफ्ट या बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला बदलाव आप दोनों लेके आ रहे हो। मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला बदलाव मतलब एक दूसरे को समझ रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है अभी आपके रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन दे दैट यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन आवर फेवर। और बहुत ही जल्दी आप दोनों 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि क्लैरिटी में आ जाएंगे, दोनों मिलकर आपके रिश्ते को क्या डायरेक्शन देना है और बहुत ही स्ट्रांगली कोई मूव आप लेंगे 30 डेज में, ऐसी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगेन डिटॉक्सिफिकेशन के एंजल कार्ड आइए, क्लींज योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड ये कहता है कि पास्ट की बातों को नहीं पकड़ना है, वो एस्केप करके चले जाते हैं या फिर वो अकाउंटेबल नहीं होते। पास्ट की बातों से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो वृषभ राशि पास्ट को आपको बार बार पर्ज करते जाना है, डिटॉक्स करते जाना है और अपने आप को रिवाइव करते जाना है। ये आपकी रीडिंग है टॉरस फॉर कमिंग 30 डेज। ओके जेमिनी, कमिंग 30 डेज फॉर जेमिनी इन रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कुछ रिवील करने वाले हो और कोई ट्रुथ क्लैरिटी एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो। अगर पास्ट में आप चेजर की एनर्जीज में थे तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको चेज करें, या चेजिंग और रनिंग एंड चेजिंग के डायनामिक से जेमिनी आप बाहर आते हुए भी दिख रहे हो। ओके, इस डायनामिक से कैसे बाहर आना है ये आप दोनों कमिंग 30 डेज में सॉर्ट आउट करोगे। जेमिनी के लिए एस्ट्रो कार्ड देखते हैं। मून की एनर्जीज आ रही है, तो फीलिंग्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ तो जेमिनी एक्चुअल में आप दोनों के बहुत इंटेंस जो कुछ इमोशंस हैं, कुछ इंटेंस इमोशनल वुंड्स भी हो सकते हैं, तो वो गहराई से उन चीज़ों पर काम करते हुए अपने फीलिंग को राइट वे में एक्सप्रेस करते हुए आपके सबकॉन्शियस में जो रिस्टोर हो चुके हैं बहुत सारे इमोशनल वुंड्स, उन सब पर आप 30 डेज में काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हो और काफ़ी सारे फियर्स हैं आपके सरफेस पर आ जाएंगे। रिवील कर रहे हो आप अपने फियर्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो। ओके, ट्रूथ एंड क्लैरिटी की बात हो रही है, रिलेशनशिप का डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है। किसी भी तरह के बचपना जो था चेजर रनर, रनर चेजर, इस डायनामिक को क्लोजर देते हुए दिख रहे हो। डिवाइन कार्ड आता है witness joy and happiness. Okay, I choose joy and happiness in all areas of my life. नंबर 24, तो आप यस अपने फियर का सामना करते हुए दिख रहे हो और क्लैरिटी ला रहे हो, मोर क्लियर हो रहे हो जेमिनी। ओके, एंड लेट्स सी, आपका फोकस आपके जॉय एंड हैप्पीनेस पर रह रहा है और काफ़ी चीज़ों को सरफेस पर लाकर उसको क्लोजर देते हुए दिख रहे हो। टैरोट से देखते हैं, आपका केतु का प्लैनेट का कोई दशा चल सकती है। आप जिस पार्टनर से आप चाह रहे थे एक्सपोजर या बोलते ना एक्सप्रेशन, वो पार्टनर नहीं आ रहे हैं। कोई और पार्टनर आपकी लाइफ में, नए पार्टनर, यस आपके लव लाइफ में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, बदलाव के लिए तैयार रहें जेमिनी। यहाँ पर रीबर्थ होगा, तो हो सकता है आप आपकी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम कर रहे हो और सबकॉन्शियस आपका बहुत मतलब आपको बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। केतु का इन्फ्लुएंस और केतु एंड सैटर्न, इस तरह की कोई आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्लैनेट्स एक्टिव हो सकते हैं और आपके बहुत सारे बोलते हैं ना पुराने सोच जो थी वो अभी टूटेगी और आपके पार्टनर की तरफ से अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रहा है जेमिनी। अब अपने लाइफ में अपने करियर पर ज़्यादा ग्रोथ और फोकस दिख रहे हो और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है, जैसे आपका पहला कार्ड भी आ रहा था कि आप अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हो रिगार्डिंग योर सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन। ओके, यहाँ पर आपके ज़्यादातर कमिंग 30 डेज में फियर का और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बोलते हैं ना, जैसे अपने आप को क्रिएट करना, अपने आप को अंदर से चेंज करना, ऐसी प्रोसेस में ज़्यादा आप दिख रहे हो इंगेज। मुझे यहाँ पर पार्टनर की रिवर्स एनर्जीज आई है, तो लव लाइफ में भी शायद से आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी आए, ऐसा भी
है, क्योंकि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी तरफ से कोई ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो और फोकस्ड हो अपने सेल्फ फोकस जर्नी पर, अपने हैप्पीनेस पर. ओके, सो यह जेमिनाई की एनर्जीज है.